28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में आवाम को फरोख्त किया जाए। गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर माह मजीद 2000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि इस सिलसिले में 28 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इस रकम को आइंदा माली साल के बजट में भी रखा जाएगा। इस रकम से 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कुल 8.5 करोड़ अफराद को फायदा होगा, जो मुल्क की आबादी का 1/3 बनते हैं। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फराहम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मुआशी दलदल में दफन कर दिया। 4 साल में जितना कर्जा लिया वो इससे पहले लिए जाने वाले कर्जे के 80% के बराबर था। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। IMF से मुआहदा इमरान हुकूमत ने किया, सख्त शराइत मानी और मुल्क को मुआशी दलदल में फंसा दिया। मिसाक मईशत के लिए तमाम सियासी जमातों से मुशावरत शुरू कर रहे हैं। चीनी, घी, दूध, दही, आलू, टमाटर, प्याज, अंडे, दाल, चना, दाल, मांस समेत 27 अशिया की कीमतों में इजाफा। आलू 3 रुपये, टमाटर 4, दूध 4 रुपये, दालें 4 रुपये तक, सरसों का तेल 19 रुपये तक महंगा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 16.97% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते LPG, घरेलू सिलेंडर, चिकन और लहसुन समेत 5 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। 3 हफ्ते बाद महंगाई में 2% कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद, कहा एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अपने मनफी सियासी एजेंडे के तहत कौमी मफादात और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्त मुल्कों को नाराज कर दिया गया। अमरीका में हमारे सफीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भी 2 मरतबा साजिश की कहानी को मुस्तरद किया। अगर कोई ये समझता है कि उसका घमंड और जिद दस्तूर पाकिस्तान और आईनी इदारों की मुत्तफिका राय से मुकद्दम है, तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक की जिद से नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जो गरीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं, उन्हें आज एक नंबर देंगे। वो इस नंबर पर अपना नाम और शनाख्ती कार्ड भेजें। 3-4 रोज़ में तय कर लेंगे कि वो गुर्बत के मयार के नीचे हैं या नहीं। वो लोग शराइत पर पूरे उतरे तो उन्हें भी रकम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल लोगों को इस हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। कहा, शौकत तरीन ने IMF से जो मुआहिदा किया है उसे आगे लेकर चल रहे हैं। IMF से मुआहिदा बेहतर करके आगे जाना है। अगले साल नई हुकूमत IMF से मुज़ाकरात करेगी। ये भी कहा कि खजाना में पैसे नहीं, फिलफौर लोड शेडिंग खत्म करना मुमकिन नहीं। चंद महीने में लोड शेडिंग का नासूर खत्म कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीद, कहा उनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, रुपए की कदर गिरती जा रही है। सस्ती ना करें तो कम अज कम जिस रेट पर चीजें छोड़कर गए हैं उस पर तो रहने दें। शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ा दी। मुश्किल फैसले इमरान खान ने किए थे, IMF के सामने नहीं लेटे। करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इमरान खान ने कहा था कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, रूस से तेल लेंगे। बलोचिस्तान के 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 4456 वार्ड्स में वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में 132 खवातीन जनरल नशिस्तों पर हिस्सा ले रही हैं। चमन, पंचकूर, गवादर, तुर्बत, खुजदार और आवारान इंतहाई हसास करार। बलोचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग इतवार को होगी। इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ से कंटेनर्स हटा दिए गए। डी चौक पर कंटेनर्स ताहाल मौजूद है।
इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात पर रजामंद, कहा फौरी इंतखाबात के लिए हुकूमत तैयार हो, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। साथ धमकी भी दी कि इलेक्शन का ऐलान 6 दिन में ना हुआ तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट को इज्जत देने की बात कुछ यूं की कि इंतखाबात हों, फिर अवाम जिसे वोट देना चाहे दे, बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हुए इमरान खान ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है कि सूरत हाल वाज़े करें कि क्या वो भेड़ बकरियों की तरह सब मान लें। उन्होंने कहा वो समझे थे कि अदालती हुक्म के बाद एक्शन नहीं होगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन उनके 2 लोग शहीद कर दिए गए, पुलिस से दहशतगर्दी कराई गई। इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान जांबाज कारकुन सैयद अहमद जान के घर मर्दान गए, अहले खाना से ताज़ियत की। जांबाज कारकुनान के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। इमरान खान हेलीकॉप्टर से आ जाते तो आ जाए, वरना आप अटक ब्रिज क्रॉस करने नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा यह बात करने का कौन सा तरीका है? इमरान खान चीफ जस्टिस, इदारों और हुकूमत को धमकी दे रहा है। इमरान खान ठोस और ब्लैकमेलिंग से हमें अपनी शराइत पर लाना चाहता है। धमकी, गुफ्तगू और ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले इस मरतबा पूरी तैयारी से आए थे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स लेकर आए थे। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने फोर्सेस का घेराव किया था। अगर हम उन्हें ना रोकते तो ये लोगों के घरों में घुसते। ये पुरअमन रहने का मुआहदा भी करें तो गारंटी कौन देगा? इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनान को बड़ी तादाद में सड़कों पर लाने में नाकामी पर इमरान खान पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से नाराज हो गए। इमरान खान ने फिर बगैर तैयारी और बगैर मुशावरत के 6 दिन की रेड लाइन दे दी। पार्टी रहनुमाओं को भी इमरान खान की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अंदर की कहानी सामने आ गई। दावे 30 लाख के, तमाशाई 10,000। खान की आए बाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ के और कुछ भी नहीं। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। पुलिस को देखकर दौड़ने जाने वाले इनकलाब को डूब मरना चाहिए। बंदे जमा न कर पाने पर इमरान खान की जहनी हालत काबिल रहम हो गई है। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने के लिए खंबा होता है, इमरान खान के पास वो भी नहीं। जिस सुप्रीम कोर्ट को वो चंद दिन पहले गालियां दे रहे थे, आज उसी की आड़ में इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहते हैं। अदालत को चौकन्ना रहना होगा, इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर उभरेगा। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में इमरान खान और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई क़यादत के खिलाफ अलग अलग 2 मुकदमा दर्ज। तरनौल थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने असलहे से लैस होकर पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी। अली अमीन ने खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी। एफआईआर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और असद उमर भी नामजद। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल पर 68 रुपए बढ़ाए। नून लीग की हुकूमत ने यकदम 30 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। महंगाई मजीद बढ़ेगी। रूस से सस्ता पेट्रोल लेते तो 42 रुपए लीटर कम में मिलता। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने पर रद्द अमल। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि महंगा तेल लेकर सस्ता बेचने के लिए सब्सिडी का फंड कहां रख कर गए थे? खुद पीटीआई ने IMF को कीमतें वापस बढ़ाने का यकीन दिलाया था। रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहिदा कहा है वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा अगर रूस से सस्ते रेट की बात हुई थी तो PSO के किसी टेंडर में इसका जिक्र क्यों नहीं? इमरान खान ने सियासी फवायद के लिए मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान की जानिब से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर करने के बावजूद रूस की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। भारत में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये 17 पैसे पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान में 179 रुपये 88 पैसे है। भारत में डीजल की कीमत 234 रुपये 3 पैसे पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान में 174 रुपये 15 पैसे है। भारत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये कमी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए की। हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले ही 0 है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स किरायों में मनमाना इजाफा करने लगे, मुसाफिरों को मुश्किलात। पटीतन के शहरियों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गधा गाड़ी वाले की खिदमत हासिल कर ली। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफी के सख्त सवाल पर नाराज। सहाफी ने वजीर आजम हाउस की दीवारें न गिराने, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज न बनाने और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ट्रेंड के बारे में सवाल किया था। इमरान खान नाराज होकर बोले वो इस सवाल का बहुत सख्त जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर गालम गलोच की सियासत रोकने की तरबियत के सवाल पर इमरान खान ने कहा, सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। अगर कोई ट्रेंड चलाता है और लोग फॉलो नहीं करते तो ट्रेंड अगले दिन खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है कि वो नफरतें फैलाना चाहते हैं, वो तो मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ी से कहा, आपने गलत किस्म की तकरीर कर दी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इमरान खान का गुस्सा यहाँ नहीं थमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे पर जाते जाते भी उन्होंने सहाफ़ी को झाड़ पिलाई, कहा अपनी तकरीर कहीं और करें। ECL से निकाले विफाकी वज़रा के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने पूछा, काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने कहा, फिलहाल ECL रूल से मुतालिक फैसले का लदम नहीं कर रहे, लेकिन कानून पर अमल के लिए कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुबैना मुदाखलत के अस्पत नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब के मुताबिक उनसे पूछे बगैर 174 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, FIA की रिपोर्ट से तासुर मिला कि कई मामला गैर संजीदा इक़दाम से कवर किए गए। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि काबीना की अरकान तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए। काबीना अरकान ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। अदालत ने FIA से कहा, तमाम रिकॉर्ड के महफूज होने का सर्टिफिकेट अदालत में जमा कराएं। अदालत में वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादिर बोलते रह गए, बेंच उठकर चला गया। सबको अजीज है। इस इंस्टीट्यूशन को हम सब चाहते हैं कि ये एक अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन नजर है। इंस्टीट्यूशन का इमेज हमने एनहांस करना है, तो हम इस चीज़ पे भी बात कर सकते हैं कि बेंच जो है उसका लार्जर कम्प्लेक्शन हो, ताकि कल को कोई ये बात ना करे कि कुछ जजेस ने मिलकर सारे मुल्क का फैसला कर दिया। मैं और चीफ जस्टिस साहब दोनों इस वक्त इस चीज़ पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि जब लिख के बात होती है, जब रूल्स ऑफ द गेम सेट होते हैं, तो फिर आप कॉन्शियस में और कानून में सही नतीजे पे पहुंचते हैं। साहिवाल सेंट्रल जेल से एक खातून समेत 176 PTI कारकुन रिहा कर दिए गए। जेल हुक्काम के मुताबिक रिहा किए गए कारकुनों का ताल्लुक DG खान, चिन्योट, साहिवाल और उकाड़ा से है। कारकुनों को वजारत दाखिला के अहकामात पर रिहा किया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर। नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान चेयरमैन सेनेट की नशस्त के सामने पहुंच गए। शहजाद वसीम ने कहा कि हम EVM पर समझौता नहीं करेंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस नहीं लिया गया। शिबली फराज और आजम स्वाति इस कमेटी में थे जहां ये बिल मंजूर हुआ। शिबली फराज ने कहा, आपने तासुब देने की कोशिश की कि हमें बिल मंजूर था, आपकी बात बदनीयती पर मबनी है। क्या इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कमेटी भेजा जाए। चेयरमैन सेनेट का सवाल। ईवान ने कसरत राय से कमेटी को बिल भेजे की मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक बरकरार है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों का बिल ला रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाएगी। मजीद कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया। इमरान खान की डेडलाइन की हैसियत नहीं। वफाकी वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी नवीद कवर की जर्मन वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा से मुलाकात। तजारती और मुआशी रवाबित बढ़ाने पर इतफाक। नवीद कवर ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की बातों में सदाकत नहीं। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी मुख्तसर मुद्दत के लिए लगाई गई। मुश्किल मुआशी फैसले बेहतर मईशत और मुस्तक़बिल के मफाद में हैं।
इस्लामी ताउन तंजीम का यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा यासीन मलिक अशरों से आज़ादी की पुरअमन जदोजहद की क़यादत कर रहे हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दहशत गर्दी से न जोड़े। भारत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा और मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करे। पाकिस्तान के दो कोपेमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मकालो को आज सुबह सर कर लिया। शहरोज काशिफ टॉप 5 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। सरबाज अली खान ने 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11वीं चोटी को सर किया। उन्होंने चंद रोज पहले दुनिया की 3री बुलंद तरीन चोटी कंचनजुंगा को भी सर किया था। तफहीम शरीफ इंग्लैंड के इलाके टेमसाइड की पहली एशियाई मुस्लिम ब्रिटिश पाकिस्तानी डेप्यूटी मेयर मुंतखब हो गई। तफहीम शरीफ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तफहीम का कहना है कि मसला कश्मीर इंसानी हमदर्दी का मसला है जिसके लिए एक संजीदा हल की ज़रूरत है और हम सबको इस पर बात करने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स और अखवत फाउंडेशन के दरमियान पार्टनरशिप की तकरीब। सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, केपीके और पंजाब से 2-2 तलबा को, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1-1 तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी जाएगी। चेयरमैन अखवत फाउंडेशन अमजद साकिब ने कहा मजमूई तौर पर इसमें 20 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। और पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी। फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने ज्यूरी प्राइज अपने नाम कर लिया। साइम सादिक की फिल्म जॉयलैंड कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है।